जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हमने बताया है कि रामायण में सबसे बड़ा महान योद्धा कौन था। रामायण में श्री राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत की थी। रामायण में श्री राम से लेकर रावण तक बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक ही योद्धा था और वो था मेघनाद। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाद ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस था। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाद की मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाद के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाद को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाद अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला राम की पूरी सेना पर भारी था। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपने पार्थियांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने ही मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाद ने कोहराम मचाकर रख दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान तक मेघनाद को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाद का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाद जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाद को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाद बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथ उसका सहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिए था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाद का अंत लिखा था। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।